Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing a very important concept of abstract algebra, that is group. And I hope you people are enjoying this important concept. Today, we will discuss 2 or 3 examples, then we will switch over to elementary properties of a group. These are also very important. So let us revise little bit. Group means samuha. This is a pair. As you know that non-empty sets and this is binary composition, binary operation. So group is a pair, includes a non-empty set and binary operation defined on this set, satisfying some properties. What are those properties? Associativity, existence of identity element, and existence of inverse of every element in Z. Then we say this pair is a group. We have discussed several examples on this. किसी काम को करते समय हमारा जो मूड है वो कई बार बदलता है, स्विंग होता है. मैथमेटिक्स करते समय भी ऐसा होता है. कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व नहीं हो रही है, मूड बदलता है, थोड़ा इरिटेशन होता है. थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, थोड़ा सा पॉज, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनिए, संगीत सुनिए, थोड़ा सा डांस कीजिए और वापस उसी प्रॉब्लम को नए सिरे से देखिए. उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या इन्वॉल्वमेंट है और आपको क्या करना है. इसलिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. और कई बार जब मन भटकता है अपना मनपसंद खेल खेलिए या म्यूजिक सुनिए और वापस उसी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट कीजिए. मेरा दावा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. ये जिंदगी का फलसफा है, ये जीवन का निचोड़ है. आप थोड़ा सा हटो, अपना मनपसंद काम करो, एंजॉय करो और वापस उसी पर लग जाओ. अपना 100% देने की कोशिश करो. हम बात कर रहे हैं ग्रुप के. ग्रुप में जो बेसिक पार्ट है नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन और इसके कुछ प्रॉपर्टीज. अब भी यदि आपको दिक्कत हो वीडियोस को वापस देखिए, उसको रिवाइज कीजिए और जो एग्जांपल्स मैंने बताया है, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए, आप उनको सॉल्व कीजिए. आज एक और कॉन्सेप्ट, एक और एग्जांपल लेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से. वो एग्जांपल हमने बाइनरी कंपोजिशन में कर रखा है. लेट अस से Z, let us suppose it is P of A where A has 2 elements. अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मैंने लिखा है वो क्या है. दिस इज पावर सेट ऑफ set A. Power set of A means this is a set of subsets of A. Subsets of A. This is a set. किसका सेट है? A के सबसेट्स का, उपसमुच्चय का. क्या बनेंगे? There are only 2 elements. One is this A comma B and null set. Let us suppose A1, A2, A3 and A4 where A1 is this, A2 is this, A3 is this and A4 is this one. So what is Z?
power set of set A, this one. What do you mean by power set? घात समुच्चय हिंदी में इसको बोलते हैं. This is a set of subsets. A के जितने भी सबसेट्स है उनका सेट बनाया है ये. And these are denoted by these letters. Therefore, here G is A1, A2, A3, A4. This is a finite set. We will check this forms a group or not under the binary operation union, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो है वो सेट है और दो सेट्स के बीच में या तो यूनियन या इंटरसेक्शन या सब्ट्रैक्शन या क्रॉस प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर यूनियन की बात करेंगे. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल टीचिंग बाइनरी कंपोजिशन. बाइनरी कंपोजिशन पढ़ाते समय इस एग्जाम्पल को मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब इस सेट को हम ग्रुप के लिए देख रहे हैं कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं. सो लेट अस से. So G is non-empty set and this is a set of subsets of A. Okay. Now this is finite set, so it is better to construct a composition table. So here Z, it is this, where J is and what are A1, A2, A3, A4? These are given. Also, binary composition is identical to union. So let us construct the composition table. Okay, A1, A2, A3, A4 as usual. A1, A2, A3, A4. A1 यूनियन A1, इन दोनों का यूनियन यही होगा, मीन्स आंसर वापस ही आएगा. दैट इज A1. इन दोनों का यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. इसका और इसका यूनियन लेंगे तो दोनों एलिमेंट्स आएंगे A, B, जो कि ये है और इसके इक्वल है A3. सो दिस इज इक्वल टू A3. A1 A3 मीन्स A1 और A3 इन दोनों का यूनियन यही आएगा. सो इट इज A3. देन A1 A4, A1 ये एम्प्टी सेट, यूनियन मीन्स कलेक्शन, कब सारे एलिमेंट्स बनने. द आंसर इज अगेन A1. A2 A1, A2 A1, A2 A1 इन दोनों का कलेक्शन, इन दोनों का यूनियन जो है वो A, B बनेगा एंड दिस इज A3. इट इज दिस. A2 यूनियन A2 इज A2, A2 A3, A2 और ये रहा A3, इन दोनों का यूनियन एक बार करके बता देता हूं मैं. A2 यूनियन A3, A3 means so element and this is A3. This is the way to solve it. So this is A3. A2 A4, A2 is this, A4 empty set, no members, so the answer is A2. A3 A1, A3 A1, the big set is this one, so answer is A3. A3 A2, A3 A2, answer is A3. This is A3. This is also A3. A4 A1, A4 A1, so it is A1, then it is A2, then it is A3, then it is A4. Null set, empty set. This is the composition table.
Now when the composition table is prepared, you can see every member means the whole is the member of Z. So the first point is Z is closed under this boundary operation, and that is union. It is closed under this operation. Number 2, associativity, sahacharita. Union always obey the law of associativity. Means for all A, B, C belongs to Z, A union B union C equals A union B union C. For any 3 members of Z, this is always true. So this is associative law, always. Number 3, identity elements. Look at this. A1, A2, A3, A4. The topmost is identical to here. This one. Then the column A1, A2, A3, A4. Here it is. You can see. So what is the intersection? That is A4. So A4 means belongs to Z. Be the identity element. J is closed. यदि केवल यही प्रॉपर्टी होती तो नाम क्या होता? ग्रुपॉइड. केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट. Groupoid with associativity, semi-group. That is first and second. This and this. Identity elements means monoid. That is first, second and third. These 3 properties. ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड. अभी तक ये मोनोइड है. ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है. यदि इनवर्स एक्सिस्ट करता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स इन जी, देन इट इज अ ग्रुप. एंड इफ इट इज कम्यूटेटिव, देन इट इज अबेलियन. नाउ लेट अस सी what is the identity element. A4, that means the empty set. Inverse of identity element is the identity element itself. ये आपको मालूम है. A1 मुझे इसका इनवर्स देखना है तो मुझे A4 देखना पड़ेगा. कहीं पर भी A4 नहीं दिख रहा है. Means identity element does not exist. A2 कहीं पर भी A4 नहीं है. A3 कहीं पर भी नहीं है. A4 के लिए A4 है जो इसके अगेंस्ट में है. So identity element of A1 does not exist, A2 does not exist, identity element of A3 does not exist. That means the identity element of the inverse of every element of Z does not exist, so it is not a group. Okay, so here we write every element does not have inverse in Z. Every element does not have inverse in Z, therefore does not form a group.
So this is not a group. Union of sets. Here sets are subsets. That means the power set. G कौन है? Power set है. Power set means elements कैसे हैं? Sets के फॉर्म में. कैसे sets है? Subsets. किसके? जो हमें दे रखा है A set. So it is closed. Associativity holds. Identity exists but inverse does not. So this is a monoid. It is not a group. Now your today's homework, you just check when the operation is intersection. When this is intersection, then you just do like this and find the answer. Okay, so this is your today's homework. Now we consider one more example that is generally asked, and it is very important, and the name behind this is Kleins group. हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं. German mathematician. The name is Kleins 4 group. Kleins 4 group or Kleins group. 4 means there will be 4 elements. So here it is, sometimes it is denoted by, K4. Means here J is these 4 alphabets. And operation star. Composition table. Sometimes it is asked in the examination, define Kleins 4 group. Yeah, what do you mean by Kleins 4 group? So E, A, B, C. E, A, B, C. I will write these elements in order. So you just see E, A, B, C. I repeat here E, A, B, C. E, A, B, C. Then Klein, the German mathematician, he took these 4 elements and arranged these elements in this composition table, and he found that it satisfies the properties of group. So it is the group, and the name of this one is called Kleins 4 group. So whenever you people are asked what is Kleins 4 group, then you remember the set Z has 4 elements. Kleins 4 means these are the 4 elements E, A, B, C, and composition table is like this. Here in the middle part, this is E, E, E in the reverse order, A in cycle B, and here it is C. I repeat, E, A, B, C, you write E, A, B, C, E, A, B, C, then this diagonal is completed like this. Then it is A, then it is B, then it is C. So this composition table, if we observe it, then you find E, A, B, C. This is E, A, B, C. This one is identical to this. This one is identical to this. So E is the identity element. Okay.
Remember, this is the composition, whatever it is. Here it is not given that plus or minus or into or division or union, whatever, we people don't know. But under this composition, this table is prepared, and looking at this table, if we observe this table, then find all the members are the members of Z. So here first Z is closed under this. Second, associativity holds is, you can verify, associative. Third, E is the identity element. Look at this, E is the identity element. Fourth, inverse of E is E. Inverse of A is, what is the inverse of A? Look at A कहाँ मिल रहा है आइडेंटिटी? ये रहा, किसके अगेंस्ट में? A के अगेंस्ट में. So inverse of A is A. Inverse of B is, inverse of B, here identity element. Inverse of B is B. Inverse of C is also C. Inverse of A is A, inverse of A is A, inverse of B is B, inverse of C is C. Means the inverse of every element is itself. Inverse of every element is itself. हिंदी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं वह अवयव है. इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ. प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं वह अवयव है. यू कैन से दिस. Very specific. Fifth one is commutative. क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, आप देख लीजिए. विथ रेस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट्स, बी बी ए ए सी, देखिए बी फिर बी. समदूरस्थ, जब भी आप कंपोजिशन टेबल बनाओगे हमेशा स्क्वायर में बनेगा. ऑलवेज दिस इज द मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. यहां से समान दूरी पर जो एलिमेंट्स है इक्विडिस्टेंट, बी इक्वल ए ए, यस, बी देन बी, सी, ये सी है, इधर सी है तो इधर भी सी है, बी देन बी, ई देन ए. If we have this type of situation, then the operation is always commutative. हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है. So what is Klein's 4 group or Klein group, or what is K4? J is the set having the members. Under this composition, we have this operation table. Remember, the operation table is this. Then it is closed, associative, identity exists, and every element has the inverse in Z. This is called Klein's 4 group. Okay, again this is a finite group because it is a finite set. So what is the name of this one? Complete name, that is finite abelian group.
every element is inverse of itself here. This is very important property, we will discuss after that. If we consider A asterisk B, one more thing you can say, no, A asterisk B, what is the answer? A is operated by B, then the answer is C. Other than identity element A, B and C, so if you operate these two, then the answer is the next one, means B asterisk C, your answer is A. Without writing, I can write C asterisk A, your answer is B. You can see this. B asterisk C, B asterisk C, your answer is A. This is specific property. So sometimes this is asked in competitive examination, in university examination. So this is very important. It is just said what we mean by Klein's 4 group. So this is the Klein's 4 group. Okay. So I hope you have understood this. So we have discussed several examples on groups, and we have seen how to prove the given algebraic structure as a group. दिया गया जो बीजीय निकाय है उसको समूह कैसे सिद्ध करते हैं वो हमने देखा है. Now we consider elementary properties. Okay, very important task. Elementary properties of a group. Elementary properties of a group. Generally, we will say them a very popular word, theorem. जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय. In a group, first one, in a group, left and right cancellation laws hold true. Okay, the first one is in a group left and right cancellation laws hold true. कैंसिलेशन लॉ को हिंदी में बोलते हैं निरसन का नियम. कैंसिलेशन आपने खूब कैंसिलेशन किया है लोअर क्लासेस में और अब भी करते हो, और देसी भाषा में बोलते हैं काटने का नियम. ये थोड़ा शुद्ध है निरसन का नियम, और ये थोड़ा सा वैसा है काटने का नियम. अब आप भी सोचते होंगे काटने का कौन सा नियम होता है. तो जो हमने चीज़ें लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं उनको अब हम थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की कोशिश करते हैं. इसलिए पहले जो मैंने प्रॉपर्टी ली है इन ए ग्रुप, जैसे मैं लिखता हूँ इन ए ग्रुप मीन्स G is non-empty sets and this is the binary operation defined on this. Now since it is a group, so remember closed, associativity, identity and inverse. ध्यान रखना मैंने अबिलियन ग्रुप नहीं लिखा है, मैंने केवल लिखा है ग्रुप. सो इन अ ग्रुप ये अपने साथ में तामझाम लेके चलेगा, महाराणा प्रताप की तरह भाले घोड़ा सब कुछ. जैसे मैंने महाराणा प्रताप का नाम लिया, उनकी एक छवि आती है घोड़े पे बैठे हुए,
पूरे तैयारी के साथ। तो जैसे मैंने लिखा इन ए ग्रुप, इसका मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या है, जे नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी कंपोजिशन, और ये बाइनरी कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी होगा। एवरी एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स इन सी। लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड ट्रू, मीन्स समूह में वाम और दक्षिण निरसन नियम लागू होता है। ये पूरा मैंने हिंदी लिखा है। लेफ्ट का मतलब वाम, राइट का मतलब दक्षिण, दायां और बायां। लोअर क्लासेस में x प्लस 2 इक्वल्स 3 प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप देख सकते हो कि ये जो 2 लिखा है मैंने, वो 2 जो है वो राइट साइड है, ये कैंसिल होगा, लेकिन ऐसे ही कैंसिल नहीं करूंगा मैं इसको। इसी तरह से यदि मल्टीप्लिकेशन होता, बाय द वे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, या इसको ऐसे लिखा मैंने, यहां आप इसको सीधा कैंसिल करते हो, 5 और ये 5 कैंसिल हुआ, ये लेफ्ट में कैंसिल हो रहा है, इसलिए कहलाएगा लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एलसीएम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। या 5, दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ, आरसीएल, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, अभी मैंने कंप्लीट लिखा है, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। x प्लस 2, 3 प्लस 2, या 2 जो है वो एलिमिनेट होगा, लेकिन 2 किस साइड से एलिमिनेट हो रहा है, वो राइट साइड से लग। सो दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ एंड दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। x is 3, x is 3, here it is। लेकिन ये ऐसे ही कैंसिल नहीं होते हैं, हम कर तो लेते हैं, सीधा आंसर दे भी देते हैं। यहां जो ये प्लस है, दिस प्लस, दिस इज द ऑपरेशन, कंपोजिशन है ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंने स्टार लिखा है। यहां आपको दिख नहीं रहा है, बट हियर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या मल्टीप्लिकेशन, या मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा है, जानबूझ के मल्टीप्लिकेशन लिखा है। सो हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन, हियर इट इज एडिशन। इसमें भी कैंसिलेशन होगा, इसमें भी कैंसिलेशन होगा। अब इसको कैसे कैंसिल करूं, x प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2, ऑपरेशन कौन सा है, प्लस। थोड़ी देर के लिए मैं ये मेंबर्स इसमें ले लेता हूं, we want to find the value of x. x belongs to z, इंटीजर है, 2, 3 इसके मेंबर्स है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबको मालूम है कि x का आंसर 3 आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं। मुझे x कैलकुलेट करना है, मुझे 2 नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ये हटा दिया, ये ऐसा नहीं। दिस इज वन आइटम, दिस इज अदर आइटम, ये पूरा इक्वल साइन के साइड में, ये इसका ये पूरा एक पार्ट है, तो x प्लस 2, ये 3 प्लस 2। पिछले वीडियोस में आप ध्यान से देखना,
मैंने एक इक्वेशन ली थी और उनके आंसर्स मैंने अलग अलग लिखे थे बाइनरी कंपोजिशन में, कि क्या ये आंसर इस सेट में है, क्या ये आंसर इस सेट में। आप ध्यान से देखना इस वीडियो को। हियर वी वांट टू फाइंड द आंसर इन सेट ऑफ इंटीजर्स। आंसर मुझे दिख रहा है x3 आएगा, वो इसी में है। z, दिस इज ए ग्रुप। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं अपनी लैंग्वेज को। दिस इज ए ग्रुप, प्लस इज द बाइनरी कंपोजिशन। So here this plus is the binary composition. Now this is a group, that means inverse exists. मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे इसको नलीफाई करना है। भीम और दुर्योधन में से मुझे इसका इनवर्स चाहिए। So 2 belongs to Z implies minus 2 belongs to Z 100%. Because this is a group, so every element has its inverse. So additive inverse of 2 is minus 2. Now we operate this minus 2 this side. So I write x plus 2, 3 plus 2, ध्यान रखना मैंने इस साइड लिखा है इसको, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशन। बाद में इसके इस साइड पोस्ट ऑपरेशन, इस साइड लिखता तो प्री हो जाता, प्री एंड पोस्ट। जैसे आप इक्वेशन में ऐड करते हो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हो, मैं यहां पर दोनों साइड बाइनरी कंपोजिशन कर रहा हूं। कौन सा बाइनरी कंपोजिशन है? प्लस। किस साइड किया मैंने? पोस्ट साइड, बाद में किया है। अब x प्लस 2 प्लस माइनस 2, इसको मैंने लिखा x प्लस 2। याद करो कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं? दिस इज ए ग्रुप, सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ये एसोसिएटिविटी, इफ इट इज दिस देन आई कैन राइट लाइक दिस। यहां काम आ रही है एसोसिएटिविटी। यदि एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं होती तो मैं नहीं लिखता उसको, आई कैन नॉट। देन 2 इज ए मेंबर, माइनस 2 इसका इनवर्स है। इफेक्ट इज नलिफाइड, आंसर इज आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। सो हियर x प्लस 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 0। और आपको याद होना चाहिए, if every element is composed with identity, the answer is the element itself. So here x equals 3. अब देखो कितने सारे स्टेप्स लिखे हैं और कितनी सारी गाथा है इसके अंदर, कितनी बातों का इन्वॉल्वमेंट है। कैंसिल हो गया है, कौन कैंसिल हुआ? 2। लेकिन कैंसिल करने के लिए कितनी सारी बातें, कितने सारे स्टेप्स लिखे हैं। दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि 2 को मैंने राइट साइड से कैंसिल करता गया। दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ। सो इन ए ग्रुप राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। निरसन का नियम, काटने का नियम लागू होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि ऐसे होता है, लेकिन हमने इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं लोअर क्लासेस के अंदर, लेकिन इसके पीछे ही कितनी सारी रामायण है। इसी तो के समझ में आ रहा है? नाउ वी विल प्रूव दिस वन। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। Now this is written in statement form. So properties. In a group, left and right cancellation laws hold true. That means
A asterisk B equals if this is given, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एग्जांपल के लिए, then this side it is out, so we write A equals to C, so this is right side, so this is right cancellation law, जिसको मैं लिखूंगा RCL, right cancellation law. दक्षिण निरसन का नियम, राइट साइड. इफ दिस वन मे बी प्लस मे बी इंटू वॉट एवर, हमें ऑपरेशन नहीं मालूम है, जो भी ऑपरेशन हो, दिस इज कैंसल्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. One Nielsen. In the examination it is asked, prove that, सिद्ध कीजिए, if this implies this, if this implies this, या फिर सीधा सीधा ये आएगा. In a group, prove that left and right cancellation laws hold true. समूह में निरसन का नियम लागू होता है, सिद्ध कीजिए, ये है. सो लेट अस प्रूव दिस वन. ओके, सो प्रूफ. फर्स्ट, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बिल्कुल उसको अपने दिमाग में रखना है. दिस इज गिवन, किसको हटाना, मुझे बी को हटाना है, इसलिए मैं इसके इनवर्स से ऑपरेट करूंगा, इसको मैं नलीफाई कर लूंगा. अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नलीफाई. नलीफाई किससे होगा, इसके इनवर्स से नलीफाई होगा. अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों बताया था पहले. सो इट इज दिस वन, सिंस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है, देयरफॉर every element has its inverse in G. This is a group, so प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होगा. Therefore, B belongs to Z implies B dash belongs to Z. B dash को मैंने क्या माना है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ B dash. ध्यान रखना, B के ऊपर मैंने -1 नहीं लिखा है, बी केयरफुल. Every element has its inverse in Z. So B is a member of Z. It means its inverse exists. इसका inverse भी होगा. Now we come to this one, first part. Okay. प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझना है और क्या करना है वो ध्यान में आना चाहिए. मैंने आपको पहले बोला था कि जो आपको काम करना है उसमें ये देखना है कि गिवन क्या है और आप उसको कैसे प्रूव करते हैं. नाउ वी हैव, क्या है आपके पास, दिस वन. इसको एज ए सिंगल आइटम लिख देता हूं. दिस इज एन इक्वेशन. ऑपरेट करेंगे इस साइड से क्योंकि मुझे इसको हटाना है. सो इस साइड लिख रहा हूं पोस्ट ऑपरेटिंग. बाय बी डैश, पोस्ट ऑपरेटिंग बाय बी डैश.
लिखने का तरीका, यदि केवल आप ऑपरेटिंग भी लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन यदि आपने ये लिखा इसका मतलब कन्फर्म्ड है कि मुझे इस साइड इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेशन का मतलब यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, बी केयरफुल। सो पोस्ट ऑपरेटिंग किससे, बाय बी डैश, किसको, इस इक्वेशन को। पोस्ट ऑपरेटिंग बाय बी डैश ए एस्टिस बी एस्टिस, क्योंकि ऑपरेशन ये है, किससे ऑपरेट किया, बी डैश से, बी डैश। जिस तरह से इक्वेशन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, सो इट इज लाइक दैट। दिस इंप्लाइज ए एस्ट्रिस बी डैश कारण लिखते जाइए साथ साथ। सिंस J is a group, therefore is associative. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज E, बी और उसका इनवर्स, भीम और दुर्योधन आइडेंटिटी, लॉर्ड कृष्णा, इज A belongs to Z identity. Then if every element is composed with the identity element, the answer is the identity, the answer is the element itself, so it is A equals C by definition of identity element. Repeat, यहां से शुरू करो। दिस इज अ ग्रुप, सो एवरी एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स इन Z। क्या प्रूव करना है, आप पहले देख लो। मुझे ये लाना है, B को हटाना था, इसलिए मैंने स्टार्ट इससे किया। B belongs to Z implies B dash belongs to Z because Z is a group, so every element has its inverse. Here it is. You can write any other symbol also. मैंने B डैश लिखा है, so this is the inverse of B. This part is given. Operate both sides. अब ये ध्यान रखना कि इस साइड ऑपरेट करना है या इस साइड ऑपरेट करना, अपनी मर्जी से नहीं। प्री पहले या पोस्ट बाद में, जैसा आपको देखना है। सो पोस्ट ऑपरेटिंग बाय बी डैश, किससे, बी डैश से। We find this. Use associative law, identity element, and the definition of identity. If every element is composed with identity element, the answer is the element itself. So A equals C. Hence proved. So this cancellation law holds. Similarly, second part. ये आपको खुद को करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिखा है। डू योरसेल्फ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? द लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लेफ्ट एज वेल एज राइट, होल्ड्स in group. So thank you very much. Jai Hind.